हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर हमने स्टडी किया था रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब हमने ये देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपने आईयूपीएसी नेम लिखना है तो उसके क्या रूल्स होंगे। और अगर आपको वो अभी तक नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरी वो वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज उसके अंदर आपको अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो आगे आने जो उसके नेक्स्ट पेज में जो उसके टॉपिक के एंड में जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप एंड गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो कीटोन दिया है, अल्कोहल्स दिया है, एल्डिहाइड्स दिया है। बेटा बहुत ही आसान है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच्ड होता है, जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं C2H5OH, तो इसमें मैं कहता हूं ये अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मुझे कैसे पता? क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और ये OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका जो बिहेवियर, इसके जो टेस्ट होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जो एक अल्कोहल के होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? OH ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। तो यही बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में डेफिनेशन में कहा गया है। अब बात रह जाती है बेटा कि आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, अगर मैं कीटोन की बात करता हूं तो ये R, C डबल बॉन्ड O, R डैश से बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ROH से, यहाँ पे R या R डैश अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एंड बेटा उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ इसकी एल्डिहाइड की, तो बेटा RCHO से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल है बेटा, आराम से इसको किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज। तो देखिए बेटा, एल्काइल है और अल्कोहल है बेटा। तो एल्काइल के लिए मैंने ब्यूटाइन का इस्तेमाल किया है, फॉर्मूला C4H6। और अगर मैं बात करता हूँ बेटा अल्कोहल की, तो उसमें बेटा आपके पास आ जाएगा ब्यूटेनॉल एंड उसका फॉर्मूला है C4H9OH। ठीक है। हाँ, एक बात और है, इन्होंने ये भी कहा था कि इसका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप मुझे दे दीजिए। आप अच्छी तरह जान दो बेटा कि उसके लिए क्या करना होता है। वैसे तो देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑलरेडी है। बट अगर आप कोई एग्जांपल अगर देते, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते कि बेटा CH3C डबल बॉन्ड O एंड एक CH, तो बेटा इसको ऐसे नहीं लिखकर आप इस तरह दिखाते, जैसे कि H, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना बेटा, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बट बात ये है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया है, तो इन जनरल आप उसको ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहते हैं विच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटर्मिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एल्काइल जो ग्रुप होता है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको छोड़ के जो भी फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपका, फंक्शनल ग्रुप जो है आपका बेटा वो इसमें रिप्रेजेंट करता है। बाकी मैंने इसका प्रॉपर आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर बेटा मेरे पास आता है नेक्स्ट की नेम द एल्काइल रेडिकल एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इजी है। देखिए बेटा लिस्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है आपके लिए। CH3OH में ये जो देखो ना एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है बेटा, ये देखो लास्ट वाला जो देख रहे हो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपका, ये वाला। ठीक है, सिमिलरली बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला लास्ट वाला देख रहे हो ना। इसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है बेटा ये सब आपके अल्काइल रेडिकल्स है। ठीक है, तो इसमें मिथाइल हो गया, 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया बेटा, 3 है तो प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल अगर 4 है तो एक है तो फिर से मिथाइल हो गया बेटा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो H पॉजिटिव आयन एज अ रेडिकल आपका होगा। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो OH को बेसिकली वो अल्कोहल ग्रुप होता है, ये भी अल्कोहल ग्रुप है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बेटा COOH होता है, और ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, एंड सो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए
कहता है कि व्हाट इज एन अल्काइल ग्रुप एंड गिव द नेम ऑफ एनी थ्री अल्काइल रेडिकल्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। बहुत इजी है। सबसे पहली बात बेटा कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हमें तभी मिलता है जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम माइनस कर देते हैं या उसमें से रिमूव कर देते हैं। एग्जांपल दे देता हूं, डोंट वरी। जैसे कि मान लो मेरे पास CH4 है, ठीक है। अब कहने को तो ये मीथेन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर इसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा बेटा CH3। तो इसको कहते हैं बेटा मिथाइल। बस यही फर्क है बेटा इसमें है। तो किसी भी अल्काइल ग्रुप को बनाने के लिए आप एल्केन ले लो और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, दैट्स इट, आपका वो हो जाएगा। तो अगर बेटा मेरे मान लीजिए मेरे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास मान लीजिए मीथेन है, राइट। उसमें से बेटा आपने क्या करना है कि एक हाइड्रोजन बेटा आपने निकाल लेना है। जैसे आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, H पॉजिटिव निकालेंगे, तो एज ए रिजल्ट बेटा आपके पास CH3 जो है वो आपका बन जाएगा। उसी तरह बेटा C2H हमारे पास आ गया 6, इसको बेटा इथेन कहते हैं। अब ये क्या है बेटा, ये मिथाइल रिप्रेजेंट करता है आपका। इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा बेटा C2H5। एंड उसी तरह बेटा आपके पास है प्रोपेन, ले लेता हूँ C3, दैट इज H8, राइट। तो ये बन गया आपका प्रोपेन। इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो आपके पास बन जाएगा बेटा C3H7। तो बेटा इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे। हाँ, ये आपका बेटा इथाइल बन गया, ये प्रोपाइल बन गया। सिंपल। तो बड़ा आसान है बेटा, आराम से कर सकते हो ये। नेक्स्ट बेटा आता है गिव द नेम एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द एल्केन। बेटा देखो, अगर कहते हैं नेम बताओ और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ और वो भी होमोलोगस अल्केन के, तो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला बेटा अगर मैं बात करता हूँ मीथेन, ये सबसे पहला मेंबर है बेटा। CH4 इसका जो है फॉर्मूला होता है, लिखने का तरीका बेटा ये है इसका। सो दिस इज द वे यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। दूसरा बेटा हमारा हो गया इथेन, C2H6 से रिप्रेजेंट होता है बेटा। इसमें 2 कार्बन होते हैं। कुछ नहीं करना होता यार, देखो हर एक का ना हमें 4 जो बॉन्ड्स है वो कंप्लीट करने होते हैं कार्बन के, बस ये बात ध्यान रखनी है। और तीसरा बेटा मान लेते हैं मेरे पास है प्रोपेन। अब प्रोपेन में आया था बेटा आपके पास C3H8, तो इसमें 3 कार्बन ले लेंगे, देखो ले लिया। उसके बाद बेटा आपने सबको हाइड्रोजन से फिल कर देना। बस याद रखना है हर कार्बन में 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम हो सकते हैं। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो ऑटोमेटिकली आपका बन गया हुआ है, इजी है ना, कहा ही था मैंने। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस, ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से या इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल के हिसाब से। देखिए बेटा होमोलोगस सीरीज हम कहते हैं कि ये ग्रुप है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और उनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और उनको एक साथ रखा जाता है। इन सब में ना यही डिफरेंस होता है, जो सक्सेसिव कंपाउंड है, जो उसके बाद का कंपाउंड है ना, उसमें और पहले वाले में सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, सिर्फ इस ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो दूसरा पार्ट यही कह रहा था ना कि दोनों होमोलोगस जो आपके मेंबर्स है उनके में क्या डिफरेंस है मास वाइज। तो एक्चुअली 14 AMU का डिफरेंस होता है, क्योंकि देखो ना ये जो कार्बन है ये 12 हो गया। हाइड्रोजन का बेटा मैं 2H ले लूंगा तो इन टोटल, मैं 2 ले लूंगा तो इन टोटल ये बन गया 14 AMU। तो हर दो सक्सेसिव, दो साथ वाले जो मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर मास का डिफरेंस निकालोगे तो 14 AMU आएगा। और क्योंकि बेटा CH2 देखा जाए तो 3 एटम्स यहाँ से डिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3 एटम का डिफरेंस है, जिसमें एक कार्बन होता है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। आई होप आपको ये जो इंटेक्स क्वेश्चन है और इनके आंसर वो समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया इंटेक्स क्वेश्चन को। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ जाएंगे। और हाँ, ये इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ना हमें हेल्प करता है वो सब चीजें रिवाइज करने में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।